और अनलॉक कर दिया गया है आज से, और उसके बाद कई कोचिंग और स्कूल्स को भी खोल दिया गया है। कोचिंग और स्कूल खुलने से छात्रों की जो उम्मीदें हैं, जो पढ़ने का जो उनकी जो तमन्ना थी वो अब पूरी हो सकती है। सीधे चलेंगे धनबाद, हमारे सहयोगी दिलीप हैं हमारे साथ। दिलीप, जिस तरह से स्कूल और कॉलेजों को खोल दिया गया, हालांकि कुछ शर्तें भी रखी गई हैं, क्या लग रहा है जो कोचिंग इंस्टीट्यूट खास तौर से अगर हम बात करें, क्योंकि स्कूल में तो लगातार पढ़ाई हो रही थी, ऑनलाइन क्लासेस चल रहे थे, लेकिन कोचिंग पूरी तरह से बंद थे। तो अब जब कोचिंग को खोला गया है, हालांकि कुछ शर्तों के साथ ही खोला गया है, तो कैसा माहौल आप देख पा रहे हैं और क्या कुछ इससे बदलाव होगा? देखिए, काफ़ी बदलाव होगा क्योंकि जो भी स्टूडेंट हैं, चाहे 18+ हैं, +2 के बाद या बोर्ड के बाद, वो तैयारी करते हैं और तैयारी करने के लिए कोचिंग एक बहुत बड़ा माध्यम होता है। और ऐसे में पिछले कई दिनों से कोचिंग इंस्टीट्यूट बंद थे। और सबसे बड़ी बात, स्कूल में तो ऑनलाइन क्लासेस की सुविधा थी, लेकिन कोचिंग सेंटर में ऑनलाइन क्लासेस की सुविधा नहीं थी, पूरे तरीके से बंद थे। और ऐसे में सरकार ने जो निर्णय लिए हैं, कई राहत दिए हैं वीकेंड लॉकडाउन को खत्म करते हुए, तो ऐसे में कोचिंग इंस्टीट्यूट के जितने भी संचालक हैं वो भी काफ़ी खुश दिख रहे सरकार के निर्णय से, क्योंकि उन लोगों ने पहले से ही मांग कर रहा था कि उनको भी राहत मिले। जिस तरह से कोरोना गाइडलाइन का पालन करने के लिए दुकानों को खोलने की इजाज़त मिली है, शॉपिंग मॉल खुले हैं, ऐसे में कोचिंग इंस्टीट्यूट को भी खोला जाए। और राहत देते हुए सरकार ने कोचिंग को इंस्टीट्यूट खोलने की इजाज़त दे दी है। जो कोच इंस्टीट्यूट के संचालक हैं उनके अंदर भी खुशी का माहौल देखा जा रहा है। और खास करके जो स्टूडेंट हैं, पिछले कई दिनों से वो घर से नहीं निकल पा रहे थे, ऑनलाइन क्लासेस नहीं कर पा रहे थे और कई एग्जाम उन्हें इंट्रेंस देने थे और ऐसे में तैयारी भी उनकी बाधित हो रही थी, तो अब उनके लिए सामने भी एक अच्छी पहल है और वो भी अपने तरीके से अब तैयारी कर पाएंगे। और राहत देने वाली बात यह है, और खास करके जो सरकार ने दिशा निर्देश दिए, 18 साल के ऊपर की उम्र के जो लोग हैं, जो स्टूडेंट है, वही कोचिंग इंस्टीट्यूट जाएंगे और कोचिंग इंस्टीट्यूट में प्रॉपर कोरोना गाइडलाइन का पालन होगा। मास्क पहन के स्टूडेंट आएंगे, सैनिटाइज किए जाएंगे और जो टेम्परेचर जो मापा जाता है कोरोना गाइडलाइन में वो भी होगा। तो इन तमाम बातों को ध्यान रखते हुए कोचिंग इंस्टीट्यूट आज से खुलने की इजाज़त मिल गई। हालांकि जितने भी कोचिंग इंस्टीट्यूट हैं पिछले कई दिनों से बंद थे, ऐसे में आज उनके सामने ये परेशानी होगी किस तरह से वो साफ सफाई करेंगे और किस तरह से खोलेंगे। और जो स्टूडेंट हैं उनको पहले मैसेज करके बुलाएंगे कि ये इंस्टीट्यूट खुल रहा है, ताकि स्टूडेंट पहुंचे और जो पढ़ाई उनकी बाधित हुई थी उनका वो लाभ ले पाएंगे। जी, को तो बहुत ज्यादा उम्मीद होगी कि अब उनकी पढ़ाई हो पाएगी, क्योंकि लगभग 2 साल का वक्त होने को है जब बच्चे जो है वो स्कूल नहीं जा पा रहे हैं। हालांकि ऑनलाइन क्लासेस चल रहे हैं, लेकिन ऑनलाइन क्लासेस में वो बात होती नहीं है। कई बच्चे बाहर के राज्यों से आते हैं झारखंड में पढ़ाई करने के लिए और उनका एकमात्र जो माध्यम होता है पढ़ाई का वो कोचिंग होता है। तो इस स्थिति में अगर कोचिंग खुल जाते हैं और इंटर स्टेट बसें भी अब चल पाएंगी, अब बाहर के स्टेट से भी झारखंड में बसें आ पाएंगी, यानी छात्र आ पाएंगे, तो एक अच्छी और पॉजिटिव बात तो दिख ही रही है। दिलीप, देखिए, बिल्कुल कोयलांचल भी एजुकेशन के मामले में काफ़ी बड़ा हब बन गया है। यहाँ पे बड़े एक यूनिवर्सिटी भी खुल चुके हैं, कई बड़े बड़े इंस्टीट्यूट यहाँ पे हैं, IIT ISM यहाँ पे हैं, BIT सिंदरी यहाँ पे, और इसके अलावा कई निजी संस्थान, पॉलिटेक्निक, ITI कॉलेज यहाँ पे खुले होते हैं। ऐसे में छात्रों का रुझान भी कोयलांचल की ओर होता है। और कोरोना संक्रमण काल में जब लॉकडाउन की घोषणा हुई थी तो कई इंस्टीट्यूट और कॉलेज बंद हो गए थे, ऐसे में छात्र पलायन कर गए थे। और अब जब इंटर स्टेट बसें भी चालू हो गई हैं, तो जो छात्र पलायन किए थे और जिनको पढ़ाई में काफ़ी समस्या हो रही थी, वो अब धीरे धीरे धनबाद का रुख करेंगे और अपनी पढ़ाई को सुचारू रूप से जारी रखेंगे। तो इसमें कह सकते हैं जो कोचिंग इंस्टीट्यूट के संचालक हैं वो भी, उनके लिए भी राहत वाली बात है, क्योंकि जितने उनके फैकल्टीज़ थे, टीचर थे, स्कूल में अमूमन ऑनलाइन क्लासेस करवा कर जो ट्यूशन फी वसूले जाते थे उनसे टीचरों की सैलरी में निकल जाती थी। लेकिन इंस्टीट्यूट संचालक काफ़ी परेशान थे, क्योंकि उनके यहाँ भी कई फैकल्टीज़ थे जिनकी वो सैलरी नहीं दे पा रहे थे, क्योंकि ऑनलाइन क्लासेस की उनकी सुविधा थी नहीं। ऐसे में राहत देने वाली बात दोनों के लिए है, जो स्टूडेंट हैं खास करके जो तैयारी करते हैं या फिर जो पढ़ने के लिए आते हैं उनके लिए भी, और जो इंस्टीट्यूट के संचालक हैं उनके लिए भी, दोनों के लिए राहत देने वाली बात है। और सरकार ने बहुत बड़ा निर्णय लिया है। जिस तरह से कोरोना संक्रमण काल में लगातार गिरावट आ रही है और इस गिरावट को देखते हुए सरकार ने जो राहत दी है उसकी पूरी तरीके से सराहना हो रही है। और एक बात देखने वाली होगी कि इंस्टीट्यूट के संचालक और स्टूडेंट फिर कोरोना गाइडलाइन का पालन करते हुए कैसे सामंजस्य बिठाते हैं। जी बिल्कुल दिलीप, तो आप नजर बना के रखिएगा, हम आपके पास फिर से लौटेंगे। फिलहाल के लिए आपका बहुत शुक्रिया। और हम रुख करते हैं जमशेदपुर का, जहां पर पीयूष हमारे साथ, हमारे सहयोगी जुड़े हुए हैं। पीयूष, 3 महीने के बाद झारखंड जो है अनलॉक हो रहा है और स्कूल और कॉलेज खोले गए हैं, क्या कुछ माहौल आप देख पा रहे हैं?
देखिए, जमशेदपुर जो है एक एजुकेशन हब माना जाता है। जमशेदपुर का साक्षी में अभी हम लोग खड़े हैं, साक्षी के एक इंस्टीट्यूट में है। यहाँ पे तैयारियां चल रही हैं क्योंकि 2 तारीख से जो है यहाँ पे इंस्टीट्यूट ओपन होंगे। हमारे साथ जो कोचिंग के संस्थापक के साथ साथ शिक्षक हमारे साथ मौजूद हैं। सर, किस तरह से तैयारी कर रहे हैं, क्योंकि 50% बच्चों को रखना है, टीकाकरण जरूरी है, पहला डोज जरूरी है और साथ ही साथ कोरोना जाँच भी करना है, तो किस तरह से आप लोग तैयारियाँ कर रहे हैं? फ्रेम में रहना मैम, ध्यान जाना है। तो हम जी बिल्कुल पीयूष, जिस तरह से अभी कोचिंग इंस्टीट्यूट को खोला गया है, श्री बन्ना गुप्ता जी का आभार व्यक्त करते हैं, बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं। उन्होंने कोचिंग साथ साथ कॉलेज को खोलने की अनुमति दी है। जहाँ तक बात है झारखंड सरकार के गाइडलाइन की, हम लोग निश्चित रूप से कोशिश करेंगे जो 18+ के ही जो छात्र हैं वही संस्थान में आएंगे। संस्थान के अंदर जो है सैनिटाइजर की व्यवस्था रहेगी, साथ में सभी स्टूडेंट का जो है सो टेम्परेचर मैपिंग किया जाएगा और जो 50% छात्रों को अनुमति दी गई है, प्रत्येक क्लासरूम में 50% सीटिंग कैपेसिटी के 50% छात्र ही क्लास में बैठेंगे और शिक्षा अध्ययन करेंगे। देखिए, जो सर अभी हम जहाँ पे मौजूद हैं, इंस्टीट्यूट में मौजूद हैं, आपको दिखा देते हैं कि यहाँ पे गाइडलाइन के तहत कई सारी तैयारियां शुरू कर दी गई हैं। यहाँ पे बच्चों को गाइड किया जा रहा है कि दूरी बना के रखें, मास्क पहने, तभी यहाँ पे संस्था में अंदर एंट्री दी जाएगी। और 2 तारीख से जैसे ही शुरुआत होगी इंस्टीट्यूट की, बच्चे यहाँ पे आने शुरू होंगे तो जो गाइडलाइन के तहत 50% बच्चे, सैनिटाइजर का इस्तेमाल किया जाएगा और वैसे बच्चों को ही लिया जाएगा जो पहला टीका ले चुके हैं। जैसे 18+ के जो भी बच्चे हैं वो पहला टीका उनको लग चुका होगा, वैसे ही बच्चे यहाँ इंस्टीट्यूट में पढ़ने आएंगे। क्योंकि जमशेदपुर के आसपास के जो भी इलाके, ग्रामीण इलाके के लोग हैं, बच्चे हैं, वो सबसे ज़्यादा प्रभावित थे क्योंकि इंस्टीट्यूट काफ़ी अंतराल से बंद था। पहले 1 साल, उसके बाद जब दूसरा लहर आया उसके बाद 1.5 महीना सिर्फ खुल पाया, उसके बाद फिर 3 महीने के बाद इंस्टीट्यूट को बंद कर दिया गया। लेकिन पढ़ाई जो है इंस्टीट्यूटों में ही अच्छी तरह से हो पाती है क्योंकि बच्चे ऑनलाइन क्लास तो कर रहे हैं, लेकिन इंस्टीट्यूट में आके शिक्षकों के साथ जब पर्सनल उनके साथ इंटरेक्ट होता है तब पढ़ाई अच्छी हो पाती है। अभी सुमित जी, किस तरह से अब बच्चों को किस तरह से पढ़ाई कराया जाएगा और कहाँ से बच्चे आते हैं? आप देखिए, हमारे यहाँ तो पूरे झारखंड से, झारखंड के बाहर से भी स्टूडेंट यहाँ पर रह करके पढ़ाई करते हैं। विगत 1.5 साल का समय निश्चित रूप से सभी छात्रों के लिए, सभी शिक्षकों के लिए बहुत ही कष्टप्रद रहा है। पहला जो आया था मार्च 20 के बाद 2020 से ऑर्गेनाइजेशन बंद हो गए थे, वो आकर के खुला 1 मार्च 2021 को और फिर 20 अप्रैल के बाद से संस्थान सब बंद है। पिछले 3.5 माह से जो संस्थान सब बंद हैं। जहाँ तक ऑनलाइन क्लास की बात है तो निश्चित रूप से ऑनलाइन से छात्रों को संतुष्ट नहीं किया जा सकता है। जो छात्र प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं, ऑनलाइन के माध्यम से संभव नहीं है वो जो है रिजल्ट दे पाए। उसके साथ जो है सो ग्रामीण क्षेत्र के छात्रों को ये पॉसिबल नहीं होता है जो ऑनलाइन क्लास कर सके। वहाँ पर में इंटरनेट की व्यवस्था हमेशा सुचारू रूप से नहीं रहती है। इसलिए जहाँ तक शिक्षा के माध्यम का सवाल है तो केवल ऑफलाइन के माध्यम से ही छात्रों को संतुष्ट किया जा सकता है, रिजल्ट दिया जा सकता है। अब तो यानी 2 तारीख से आप अपना इंस्टीट्यूट के साथ साथ जमशेदपुर का जितना इंस्टीट्यूट है वो खुल जाएगा, तो क्या व्यवस्थाएं की गई है? सैनिटाइजर का इस्तेमाल किया जाएगा, टेम्परेचर नापा जाएगा, क्या क्या व्यवस्थाएं हैं? जी, सबसे पहले तो वैसे ही छात्र इंस्टीट्यूशन क्लास करने के लिए आ सकते हैं जी, जो कम से कम 1 कोरोना वैक्सीन ले चुके हैं, उन्हीं को अलाउ किया जाएगा। क्या शिक्षक जो आपके यहाँ शिक्षक पढ़ाते हैं उनका भी टीकाकरण हो चुका है? क्या उनको भी कहा गया है कि टीकाकरण लीजिए उसके बाद आइए? पीयूष, हम आपके पास लौटेंगे। फिलहाल हम चलते हैं देवघर, जहां मनीष हमारे साथ बने हुए हैं। मनीष, जिस तरीके से 3 महीने के बाद झारखंड में लगभग अब अनलॉक हो चुका है, खासतौर से अगर हम बात करें शिक्षा की तो स्कूल और कॉलेजेस खुल चुके हैं, हालांकि कई शर्तें भी सरकार ने रखी है। कोचिंग इंस्टीट्यूट की अगर हम बात करें तो वो अब खुलने वाला है कई शर्तों के साथ। आप किस तरह का माहौल वहां देख पा रहे हैं और कितना बड़ा चैलेंज होगा, जिस तरह से अगर बात करें कि कोरोना की तीसरी लहर आने वाली है, उसको देखते हुए कोचिंग का खुलना, स्कूल का खुलना, ये कितना बड़ा चैलेंज हो सकता है?
देखिए जितना हम आपके सवाल के जवाब पे लौटेंगे, हमारे साथ दो गेस्ट कह सकते हैं, ये स्टूडेंट हैं, और पहले हम इनसे प्रतिक्रिया ले लेते हैं कि अब जब कोचिंग खुलने की बात हो गई तो इन्हें कितनी खुशी है और कैसे इनकी पढ़ाई पूरी हो पाएगी। आप लोग के स्कूल तो बंद रहे, पढ़ाई भी नहीं हो पाई, अब कोचिंग खुलने की बात सरकार कह दी है कि आप कोचिंग जा सकते हो, तो इससे क्या फायदे हो जाएंगे? हमें बहुत खुशी मिलेगी। हमारी अधूरी पढ़ाई जो है वो ऑनलाइन के तहत नहीं हो पाई है, इसीलिए हमें स्कूल में अच्छे से हो पाएगी क्लास। कोचिंग जाने से फिर हाँ, स्कूल और कोचिंग दोनों से हम लोग की क्लास बेहतर होगी। क्या फायदा हो जाएगा अब आप लोग? हम लोग को परीक्षा देने में भी सफलता मिलेगी, क्योंकि हम लोग जो है कोचिंग में टीचर से अच्छे से समझ पाते हैं कि हमें कैसे पढ़ाई करनी है, और ऑनलाइन क्लास होने की वजह से किसी के पास फ़ोन नहीं है तो वो पढ़ेगा कैसे, इसलिए कोचिंग के तहत हम लोग को पढ़ने में बहुत सफलता मिलेगी। और अब तक पढ़ाई काफ़ी प्रभावित हुआ ना बंद होने से? हाँ, बंद हो गया था और अभी लॉकडाउन खुल रहा है तो हमारी सरकार से बहुत अच्छा फ़ायदा मिल रहा है, बहुत खुशी है। हाँ, देखिए ये फर्स्ट रिएक्शन है बच्चों का, जो स्टूडेंट है उनका रिएक्शन है। देखिए चूंकि हमारे राज्य में सरकारी स्कूलों की क्या हालात है ये हमसे छुपा हुआ नहीं है, और जो सरकारी स्कूलों में जो पढ़ाइयाँ होती रही हैं या कॉलेजेस में, उसकी भरपाई, जो कमियां होती रही हैं उसकी भरपाई कोचिंग संस्थान ही करते रहे हैं, ये स्थापित हो चुका है, ये सभी लोग इस बात को शिद्दत से समझते हैं। और दूसरी बात है कि इकोनॉमी में भी उनका बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन रहा है, और जो लोग जो टीचर जो आगे नहीं जा सके, सरकारी नौकरियों में नहीं गए, जो पढ़ाई लिखाई के, वो कोचिंग खोल दिए, पढ़ाते भी हैं, या स्कूल में पढ़ाते हैं निजी संस्थान में, उसके बाद भी साइड से वो पढ़ाते हैं, तो इकोनॉमी बहुत बड़ी बात थी। हमने ऐसे भी कवरेज किया है, जब कोचिंग संस्थान खुलने की बात नहीं हुई तब किराया नहीं दे पाना, बिजली बिल नहीं दे पाना, कोचिंग संस्थानों को बंद करके अपने सामानों को पैकअप करके लेके जाते हुए भी हम लोगों ने इस तस्वीर को देखी है। लेकिन कल आपदा प्रबंधन ने जो बैठक की और जो निर्णय लिया गया, निश्चित तौर पे सबसे ज्यादा अगर खुशी हुई है तो ऐसे, चूंकि मंदिर पे तो बहुत हंगामा हुआ, लोग कोर्ट तक पहुंच गए, लेकिन शिक्षा के मंदिर स्कूल को लेकर के कहीं कुछ भी नहीं हो सका। तो निश्चित तौर पे स्कूल और कॉलेजों की पढ़ाई और खास करके कोचिंग के लिए जो सरकार ने जो फैसला लिया, निश्चित तौर पे ये बहुत राहत देने वाली है। बिल्कुल राहत देने वाली खबर है। मनीष बने रहिए हमारे साथ। अभी हम फिलहाल रुक करते हैं रांची का, जहां हमारे संवाददाता राकेश हमारे साथ बने हुए। राकेश, जिस तरह से अनलॉक किया गया है शिक्षा की अगर हम बात कर रहे हैं, हम लगातार बात कर रहे हैं कि कोचिंग संस्थान जो है वो खुल गए हैं कई शर्तों के साथ, आप क्या कुछ देख पा रहे हैं रांची में, किस तरह की तैयारियां चल रही हैं कोचिंग संस्थान में? नहीं, आज से ही खोलने की बात कही गई है। कल ही आपने देखा होगा कि आपदा प्राधिकरण की बैठक हुई, जिसमें कई बड़े फैसले लिए गए हैं। उसी फैसले में जो निजी कोचिंग संस्थान है उसे खोलने की बात सरकार की तरफ से कही गई, स्कूल खोलने की बात कही गई है। हालांकि 9वीं, 10वीं, 11वीं और 12वीं की जो कक्षाएं हैं उसको ही फिलहाल खोला जाएगा, और तमाम तरह के कोविड को लेकर जो प्रोटोकॉल्स है, जो गाइडलाइन है राज्य सरकार के, उसको फॉलो करने की बात कही गई है। खासतौर पर जो निजी संस्थान है, कोचिंग संस्थान, अगर उनकी बात करें तो जो 18 साल से कम उम्र के जो बच्चे हैं उनको फिलहाल उनके लिए अभी ये व्यवस्था लागू नहीं है। सिर्फ 18 साल और उससे उम्र के जो बड़े बच्चे हैं उनके लिए ये व्यवस्था की गई है, उनके लिए ही। देखिए हवा बहुत तेज है और थोड़ी मुश्किल हो रही है आपसे बात करने में। बहरहाल मैं जो कह रहा था कि 18 साल से जो छोटे बच्चे हैं वो अभी कोचिंग संस्थान नहीं जा पाएंगे, उनके लिए फिलहाल मनाही की गई है। लेकिन जो 18 साल के जो बच्चे हैं या उनसे जो बड़े बच्चे हैं वो कोचिंग संस्थान जा सकते हैं। लेकिन जो राज्य सरकार का गाइडलाइन है कोविड को लेकर, जो प्रोटोकॉल्स है, उसका सख्ती से पालन किया जाएगा। और लंबे समय से इंतजार किया जा रहा था, तकरीबन 1.5 साल से ज़्यादा का वक्त हो चुका है, और इस 1.5 साल में तमाम जो शैक्षणिक संस्थान वो बंद रहे, स्कूल बंद रही, निजी जो कोचिंग संस्थान है वो बंद रखे गए कोरोना के मद्देनज़र। लेकिन अब जैसे जैसे स्थितियां थोड़ी सामान्य हो रही है तो सरकार भी अब धीरे धीरे तमाम चीज़ों में राहत दे रही है, और उसी के मद्देनज़र ये राहत एक बड़ी राहत छात्रों के लिहाज से, उनके अभिभावकों के लिहाज से, उनके करियर के लिहाज से आप कह सकती हैं। हालांकि प्रिकॉशंस रखने होंगे, और ये भी कहा गया है स्कूलों को लेकर कि जो गार्जियन हैं, जो माता पिता हैं, उनसे पहले परमिशन लेनी होगी, उनकी इजाज़त लेनी होगी स्कूल को लेकर। अगर ये इजाज़त देते हैं तो ही उनके बच्चे जो हैं वो स्कूल आ सकते हैं। बिल्कुल तो इस तरह की सख्ती, इस तरह की हिदायतें, इस तरह के प्रिकॉशंस रखे गए हैं। पेरेंट्स हैं उनकी मर्जी के हिसाब से बच्चे जा पाएंगे, कोई बाध्यता नहीं है। स्कूल हालांकि खोल दिए गए हैं कई नियम और शर्तों के साथ, लेकिन अगर अभिभावक नहीं चाहते हैं तो वो अपने बच्चों को नहीं भेज सकते हैं। बहुत शुक्रिया आपका राकेश, पीयूष
और मनीष, बहुत बहुत धन्यवाद हमसे इतनी जानकारी साझा करने के लिए। तो स्कूल और कॉलेज संस्थान खुल गए हैं। 9वीं, 10वीं, 11वीं और 12वीं तक की कक्षाओं का संचालन किया जाएगा। बच्चों को स्कूल जाने के लिए अभिभावकों की इजाजत जरूरी है। और अगर हम बात करें कक्षाओं की, यानी कि स्कूल कितने बजे तक खुलेंगे, तो 12 बजे तक स्कूल खुलेंगे और प्रार्थना सभा पर रोक रहेगी। 18 वर्ष या इससे अधिक उम्र के बच्चों के लिए टीकाकरण जरूरी होगा। कोचिंग सेंटरों को भी खोलने की सरकार ने इजाजत दे दी है और कोचिंग सेंटर अब लगातार अपने कोचिंग सेंटर को खोलने की शुरुआत भी कर चुके हैं। 18 वर्ष या इससे अधिक उम्र के बच्चे जाकर पढ़ाई कर पाएंगे। कोचिंग संस्थानों में 50% ही बच्चे एक साथ पढ़ाई कर पाएंगे। जो बच्चे 18 वर्ष से कम के हैं उनको कोचिंग में नहीं जाना होगा।